Good morning, everybody. Students, today we are going to read Lesson 10 Helping Hands, Rest of the Part. Go to the page number 75 and see the heading Essential Services. We are going to read and understand this topic today. We live in a community, and for the proper functioning and organization of our community, we need community helpers. कम्युनिटी मीन्स हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जिसमें हम रहते हैं, और इसको सही तरीके से चलाने के लिए या सब काम इसमें सही हो, हमें कम्युनिटी हेल्पर्स चाहिए होते हैं. वी हैव लर्न द कम्युनिटी हेल्पर्स. कौन कौन है? हमारे न्यूज़पेपर वाला, हमारा दूध वाला, द स्वीपर. These all persons are our community helpers. Community helpers improve the quality of our lives and make it more comfortable by the services they provide. जो community helpers हैं, ये हमारी लाइफ को और आसान कर देते हैं. नेचुरली देखिए, सुबह सुबह दूध वाला दूध दे के चला जाता है. आपका सुबह सुबह रोड साफ हो जाती हैं, गार्बेज वाला आके आपका गार्बेज ले जाता है. तो ये सब काम हमारे काम को आसान करते हैं. मेड सर्वेंट आती है, डेली घर में काम करके जाती है, मदद की हेल्प हो जाती है. सो इन दिस मैनर दे मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक बनाते हैं. These services affect our daily lives and are called essential services. वो सभी काम जो हमारी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं, उन सबको हम essential services कहते हैं, जिसमें आते हैं आपके स्वीपर, गार्बेज पिकर, न्यूज़पेपर मैन, मिल्क मैन, मेड सर्वेंट. ये हमारे डेली के काम हैं. इनमें से अगर कोई भी एक काम नहीं होता है तो हमें मुश्किल आती है. तो इन सभी कामों को हम कहते हैं essential services. A maid comes to your house every day and help us by cleaning the utensils. Utensils मतलब बर्तन, and washing the clothes and cleaning the house. जो maid servant आती है डेली, वो आपकी मम्मी की हेल्प करती है, पूरा घर साफ करेगी, बर्तन साफ करेगी, कपड़े साफ करेगी, है ना. अगर एक दिन वो नहीं आती है तो क्या होता है, सब घर के लोगों को काम बांट दिए जाते हैं कि भाई आप झाड़ू लगाओगे, आप डस्टिंग करोगे, आप यूटेंसिल्स क्लीन करोगे, आप कपड़े धोगे, है ना. तो हमें मुश्किल होती है, हमें अपना टाइम कहीं से भी निकाल के इन कामों को करना पड़ता है. पर अगर अकेली सिर्फ वो आ जाती है तो वो सारे कामों को कर जाती है. राइट. अ स्वीपर क्लीन्स द स्ट्रीट्स ऑफ अवर कॉलोनी एंड द रोड्स आउटसाइड द अवर स्कूल. जो स्वीपर है वो रोड साफ कर देता है हमारे घर में, हमारे घर के सामने की कॉलोनी में, या हमारे स्कूल के सामने की रोड पे. सब क्लीन हो जाती है सुबह सुबह. अ वॉशरमैन और धोबी washes and irons our school uniform as well as our fathers or mothers ऑफिस क्लोथ. जो धोबी है वो आपके कपड़े ले जाता है, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म धो करके प्रेस करके ला के देता है, या फादर या मदर अगर जॉब कर रहे हैं तो उनकी ऑफिस की यूनिफॉर्म भी धो करके प्रेस करके ला के देता है. अ न्यूज़ पेपर vendor delivers newspaper and magazine to our house every day. न्यूज़पेपर डेली आ जाता है, तो न्यूज़ से हमें पता चल जाता है, जैसे कि आजकल कोरोना है, कि आज लॉकडाउन है नहीं है, तो कितने बजे से कितने बजे तक है. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सुबह सुबह ही पता चल जाती है बिकॉज ऑफ अ न्यूज़पेपर वेंडर. A school bus driver and conductor take students to school every day where the teachers teach and guide the students. जो स्कूल बस है वो डेली बच्चों को लेके जाती है स्कूल. अगर इन केस मान लीजिए आपकी बस छूट जाए या बस खराब होगी, नहीं आई, तो क्या होता है, फिर पापा को छोड़ने जाना पड़ेगा, या कोई बड़ा भाई आपके घर में कोई छोड़ने जाएगा, या फिर कई बार आप स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, है ना. तो ये आपकी लाइफ को इजी कर रहा है कि नॉर्मली स्कूल बस आएगी, आप उसमें बैठेंगे, आप आराम से स्कूल पहुंच जाएंगे. इमेजिन what life would be like if one or all of them stopped working. एक बार सोच के देखा जाए कि अगर इनमें से कोई भी एक उस दिन काम नहीं करता, या इनमें से सारे काम करना बंद कर दें, तो नेचुरली हमारी लाइफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था कि मेड अगर घर पे नहीं आती है तो क्या होता है, घर के सब लोगों को मिलके वो काम करने पड़ते हैं, या ड्राइवर नहीं आया या बस नहीं आई तो स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है. तो इस तरीके से ये सारे काम जो डेली होते हैं, ये सब हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं. इनके बिना हमारी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. अ पुलिस ऑफिसर, पोस्टल वर्क, डॉक्टर, सोल्जर, पेंटर, कारपेंटर एंड कबाड़ी वाला और ऑल्सो अवर हेल्पर्स. ये भी हमारे हेल्पर्स हैं. कैसे? देखिए, पुलिस ऑफिसर है, ये पुलिस हमारे शहर में है, पुलिस ऑफिसर है, ये हमारे शहर का ध्यान रखती है. इसलिए हम आराम से कहीं भी जाते हैं आते हैं कि कोई रास्ते में हमें रोक के लूट नहीं लेगा, बिकॉज द पुलिस इज देयर. पोस्टल वर्क. पोस्टल वर्क यानी कि चिट्ठियां वगैरह डालना और आपकी कोरियर सर्विसेज, ये सारी पोस्टल वर्क में आती है. नाउ डेज इन कोरोना वी आर ऑर्डरिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम नेट बिकॉज द मार्केट इज क्लोज. मार्केट बंद रहता है तो हमें बहुत सी चीजें नेट से ऑर्डर कर रहे हैं सब लोग, और वो कैसे आ रही हैं आपके पास? बिकॉज ऑफ पोस्टल वर्क. राइट. डॉक्टर. डॉक्टर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो आपको कौन ठीक करेगा? सोल्जर. सोल्जर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
वाई? बिकॉज जिस तरीके से पुलिस वाला अपने शहर की देखभाल करता है, उस तरह से सोल्जर आपकी कंट्री की देखभाल करता है। अगर हमारी कंट्री की देखभाल सोल्जर नहीं करेगा तो कोई भी कंट्री हम पे अटैक करके कब्जा कर लेगी। पेंटर, पेंटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू कैन सी सो मेनी साइन बोर्ड्स ऑन द रोड, है ना? रोड पे हमें साइन बोर्ड मिलते हैं, या फिर कोई अनाउंसमेंट होता है वो भी हमें पेंटर लिख के दिखा देता है शहर में जगह जगह कि ये सब चल रहा है। इवन इन योर हाउस ऑल्सो यू नीड अ पेंटर। 2-3 साल अगर आप घर साफ ना करें, पेंट नहीं हो, तो कितना गंदा सा लगता है घर, राइट? पेंटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कारपेंटर, आपके जितने भी फर्नीचर्स या स्कूल के फर्नीचर या ऑफिस के फर्नीचर्स टूटते हैं उनको रिपेयर करने का काम भी कारपेंटर करता है। एंड कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाले को हम बहुत छोटा समझते हैं, ये तो बहुत ही छोटा-सा काम है, कबाड़ी वाला है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे ज़रा सोचिए, अभी आपने क्लास 4 पास किया, क्लास 5th में आए, तो आपकी जितनी भी पुरानी नोटबुक्स होंगी, अब वो किसी काम की नहीं, अब आप उससे नहीं पढ़ने वाले। जो पुरानी बुक्स हैं या तो आप किसी को दे देते हो, और अगर किसी को नहीं दे पाए तो वो आपके घर में कलेक्टेड है, एक जगह इकट्ठी पड़ी हुई है कबाड़ की तरह से। न्यूज़पेपर डेली आता है, तो पूरे 30 डेज़ में 30 न्यूज़पेपर्स आ गए। अ बंच ऑफ सैक न्यूज़पेपर का तैयार है घर में, कबाड़ की तरह एक तरफ पड़ा हुआ है। तो और कई बार कपड़े हमारे छोटे हो जाते हैं, उन कपड़ों का क्या करें हम? कई बार यूटेंसिल्स टूट जाते हैं, जो यूटेंसिल्स स्टील के और एल्युमिनियम के या प्लास्टिक के टूट जाते हैं, वो रिपेयर भी नहीं होते, तो उनको कहाँ फेंकें, क्या करें? तो ये सब कबाड़ जो है, कबाड़ी वाला आपका ले जाता है, तो आपका घर में कोई भी फालतू यूजलेस थिंग नहीं कलेक्ट होती है। तो दो कबाड़ी वाला इज ऑल्सो वेरी important helper for us. So all these works which make our life easier and better is done by the community helpers, and these all work are known as essential work. Now please turn the page, go to the page number 76. Give it a shot, saying thank you, कि हम किसी को thank you बोलें। कौन है वो लोग? There are many helpers in our school, such as cleaners, gardeners, bus drivers, and conductors. Make thank you cards for them using chart paper. Give it to any one of these helpers to let them know that you are grateful for their help. हमें एक थैंक यू चार्ट बनाना है और उनको देना है जो हमारी हेल्प करते हैं, जिनको हम कभी थैंक्स नहीं देते। आप स्कूल जाते हैं, आपने कभी थैंक्स बोला कि गार्डनर को कि वाओ बिकॉज ऑफ यू कितने अच्छे से आपने हेज काट रखी है, गार्डन हमारा जिसमें आप खेलते हो, प्लेग्राउंड कितने अच्छे से घास कटी हुई मिलती है। नहीं कहते ना हम, क्योंकि ये बहुत छोटे काम मानते हैं हम, पर ये बहुत ज़रूरी काम है। अगर ये नहीं हो तो प्लेग्राउंड में बहुत सारी घास हो जाएगी, आप कैसे खेलोगे, राइट? सो हम उनको एक थैंकफुल कार्ड देंगे। Nowadays schools are closed, but whenever it will be open, try to do this. Now see the next heading, dignity of labor. Dignity मतलब होता है honor, respect, इज्जत काम की, ठीक है? Respect towards any kind of work and for the person who does it is known as a dignity of labor. हर काम, किसी भी काम को इज्जत देना और उस काम को करने वाले को इज्जत देना, उसको हम कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। जैसे अभी हमने बात की थी कबाड़ी वाला, हम कितना छोटा समझते हैं कि अरे ये कितना बकवास सा काम करता है, कबाड़ी वाला है ये तो, बट हमें उसको बहुत इज्जत देनी चाहिए, उसके काम को भी इज्जत देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो हमारे घर में कूड़ा इकट्ठा और फालतू चीजें कलेक्ट होती चली जाएंगी। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब हर काम को और उस काम को करने वाले को हमें इज्जत देनी है, उसको कहते हैं हम डिग्निटी ऑफ लेबर। A feeling of dignity in the work one does gives a person a sense of pride. Pride मतलब खुश होना और अपने आप में अच्छा महसूस करना, है ना? उत्साह होना। जैसे आप रेस्पेक्ट देते हो टीचर को, हमें आपसे रेस्पेक्ट मिलती है कि टीचर हैं हम, तो हमें अच्छा लगता है कि हम आज जो काम कर रहे हैं कितना अच्छा है कि बच्चे हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारे काम को अच्छा समझते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम किसी छोटे काम करने वाले को, स्वीपर को, कबाड़ी वाले को या मेड सर्वेंट को थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि जो मैं काम कर रही हूँ ये अच्छा काम है, राइट? इट encourages हर और हिम टू enjoy what she or he is doing, right? All jobs should be respected equally and no occupation should be considered menial or inferior or superior. हर काम को हमें इज्जत देनी चाहिए और किसी भी काम को मेनियल यानी कि छोटा, जिसके बहुत कम पैसे मिलते हो और बहुत छोटा काम समझा जाता हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी को कम समझना चाहिए और ना ही किसी को बहुत अच्छा। जैसे हम सोचे कि डॉक्टर तो बहुत ही अच्छी जॉब है और ये कूड़ा उठाने वाला ये तो बहुत ही छोटी जॉब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, क्योंकि देखो कूड़ा उठाने वाले को कितना कम पैसे मिलते हैं। छोटा काम और कम पैसे मिलते हैं जिसको, जिस जॉब में, उसको कहते हैं हम मेनियल जॉब। जैसे कूड़े वाले को महीने का हम कितना देते होंगे, हार्डली 50 या 100 रुपीज, बहुत कम पैसे देते हैं हम उसको। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन
firmly believe in the dignity of labor. जो महात्मा गांधी थे, जो हमें फादर ऑफ नेशन मानते हैं जिनको हम, वो फॉर्मली यानी कि पक्के तौर पे बिलीव करते थे, विश्वास करते थे डिग्निटी ऑफ लेबर में, यानी कि उनकी नज़र में हर काम इम्पोर्टेंट था, हर काम की इज्जत थी और उस काम को करने वाले की भी इज्जत थी. He encouraged people to do their own work themselves. उन्होंने इस बात को encourage भी किया था कि लोग अपना काम खुद करें. जब आप किसी काम को छोटा समझते हो, कि मान लो आपके घर में कोई टॉयलेट साफ करने वाला है, उसको छोटा समझते हो और फिर आप उसके साथ छुआछूत करते हो, उसके साथ भेदभाव करते हो, तो इससे अच्छा आप अपना काम खुद करो, है ना? मत किसी से ऐसा काम कराओ जो आपको सही नहीं लगता, फिर आप उसको इंसल्ट करो. इससे बेटर है कि आप अपना काम खुद करें. He showed respect towards different kinds of work people do. गांधी जी ने हमेशा लोगों की इज्जत की और सबको समझाया कि लोग सब कामों करने वालों की इज्जत करें, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो. In the same manner, we too should not look down on people because of the work that they do. और उन्हीं की तरह हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि हमें किसी भी काम को छोटा या उस काम करने वाले को छोटा आदमी नहीं समझना चाहिए. We should always remember to show gratitude. Gratitude यानी कि आदर देना, सम्मान देना and respect to those who help us and make our life easier. हमें उन सब लोगों को थैंकफुल होना चाहिए. ग्रेटिट्यूड मतलब होता है थैंकफुल रहना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए जो हमारे काम को, जो कामों को करके हमारी लाइफ को इजी करते हैं. नाउ स्टूडेंट, लाइक महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर was also a great social reformer. He believed in equality and said that every work is important and one should not hesitate to do any work. जिस तरह से महात्मा गांधी ने लोगों को समझाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम की इज्जत होती है, उसी तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक इंसान थे जो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे. सोशल रिफॉर्मर किसको कहते हैं? सोशल मतलब हमारा समाज, रिफॉर्मर मतलब फिर से कुछ नया करना, रिफॉर्म करना, फिर से बनाना. तो हमारी सोसाइटी में टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो गलत होती हैं, उनको ठीक करते रहने को, जो ठीक करते हैं उनको हम कहते हैं सोशल रिफॉर्मर. जैसे हमारे समाज में अनटचेबिलिटी आई थी कि छोटा काम करते हैं उनको साथ छुआछूत का विभाग. छुआछूत उसको कहते हैं बेटा जिसमें हम उनको नहीं छूते. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लें कि आपके घर में मेड आती है, हो सकता है आपके घर में ना होता हो पर किसी के घर में आपने कभी महसूस किया हो या देखा हो कि जो मेड सर्वेंट्स होते हैं उनके बर्तन, उनको चाय वाय दी जाती है, काम करती हैं, वो चाय वाय पीती हैं घर में, पर उनका कप बिल्कुल अलग होता है. वो कप डिजाइन भी अलग होगा और उसको रखा भी अलग जाएगा. आपके बर्तनों के साथ वो कप नहीं रखा जाता. तो ये होता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत. ये काम, इसका मतलब हम उस काम को छोटा समझते हैं जबकि वो आप ही का काम करके जा रही है, आपकी लाइफ को इजी कर रही है, तो फिर भी हम उस काम को छोटा समझते हैं. तो ये जो चीजें हैं, बुराइयां हैं समाज की, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं जो लोग, उनको हम कहते हैं सोशल रिफॉर्मर्स. ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी. ये दोनों महात्मा गांधी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों इस बात पे यकीन रखते थे कि इक्वालिटी है, हर काम बराबर है, एंड सेड दैट एवरी वर्क इज इम्पोर्टेंट, और हर काम जरूरी है. जैसे कि हमने देखा ना कि अगर मान लीजिए बाहर झाड़ू लगाने वाला आता है स्ट्रीट पे, अगर वो एक दिन नहीं आए तो क्या होगा? स्ट्रीट गंदी रहेगी और ज्यादा दिनों तक नहीं आएगा तो कूड़े का ढेर बड़ा इकट्ठा हो जाएगा और उस कूड़े के ढेर से हमें बीमारियां फैलेंगी. ठीक है, इसलिए उसका काम भले ही छोटा है पर बहुत जरूरी है. एंड वन शुड नॉट हेजिटेट टू डू एनी वर्क, और इसीलिए हमें कोई भी काम हेजिटेट नहीं करना चाहिए करने से. जैसे आजकल कोरोना टाइम पे सो मेनी हाउसेज आर नॉट आस्किंग द सर्वेंट्स टू कम इनसाइड. हम अपने सर्वेंट्स को नहीं बुला रहे हैं तो हमें अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं, झाड़ू भी, पोछा भी, इवन टॉयलेट भी क्लीन करने पड़े हैं और बर्तन भी धोते हैं. तो हमें इसी तरीके से किसी भी काम को करने में छोटा नहीं महसूस होना चाहिए. राइट. नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, livelihood and animals. Humans have been dependent on animals throughout the ages. Humans जो हैं, हम इंसान जो हैं, जब से इस दुनिया में आए हैं उसके कुछ टाइम के बाद से हम जानवरों पे डिपेंडेंट हैं. पहले तो, अब तो नाउ द डेज द ऑटोमोबाइल्स आर देयर, स्कूटर का, कार्स एंड एवरीथिंग, बट पहले तो ये सब नहीं थी. हमें ट्रैवल करने के लिए एनिमल्स की जरूरत होती थी. हमें अपना सामान इधर से उधर ले जाना है तो भी हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे. Hunting was a primary occupation as can be seen in many paintings from the prehistoric times. Prehistoric मतलब बहुत पुराने ज़माने की जो पेंटिंग्स हैं, उनमें हमें देख के पता चलता है कि शिकार जो है वो एक पुराना ऑक्यूपेशन रहा है, लोग शिकार करते रहे हैं. राइट. द रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका shows many scenes of hunting and honey collections. रॉक पेंटिंग यानी कि पत्थर पे हुई पेंटिंग कहाँ पर है? ये भीमबेटिका. भीमबेटिका इज अ केव, ये गुफाएं हैं.
ये गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। भोपाल शहर के पास एक जगह है, वहां पर भीमबेटका करके गुफाएं हैं। उन गुफाओं में जो पत्थर हैं, उन पत्थरों पर नेचुरल कलर्स यानी कि प्लांट से या फ्लावर से जो कलर्स बनते हैं, उन कलर्स की मदद से पेंटिंग की है पुराने लोगों ने। उन लोगों ने बताया, पेंटिंग से पता चलता है कि उसमें उन्होंने हंटिंग की पिक्चर्स बनाए हैं और हनी कलेक्शन यानी कि शहद इकट्ठा करने की भी पिक्चर्स दिखते हैं हमें। तो इस तरीके से हम जानवरों से बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। टिल टुडे, आज तक, पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर मेनी थिंग्स। आज तक लोग जो हैं जानवरों पे बहुत तरीके से डिपेंडेंट हैं। मैनी डिपेंड ऑन एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जीवन जीने के लिए। लाइवलीहुड का मतलब होता है कि आपको पैसे चाहिए होते हैं खाने के लिए, कपड़े के लिए, अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए या घर का किराया देने के लिए। वो सारी चीजें इकट्ठी एक वर्ड में ली जाए तो हम कहेंगे लाइवलीहुड, जीवन यापन करने के लिए। तो आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी को जीने के लिए जानवरों पे डिपेंडेंट हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। ओके, उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू अ वीडियो, एंड लेट्स वॉच दैट वीडियो। Dignity of labor. Sweepers, maids, and other helpers provide services that make our life easy and comfortable. We must treat them with compassion and dignity. All forms of work must be respected because they are equally significant. A clerk in an office or a laborer in a factory all perform their duty and contribute their share towards running the society. If the work is honest, it is worthy of praise and credit. Physical labor is not inferior to mental labor. All our historical monuments, forts, and buildings have been made by artists who were adept in manual labor. Mahatma Gandhi was an advocate of dignity of labor. It was his staunch belief that no work is small. Gandhiji cared for people who were considered untouchables by the society. He always made efforts for their betterment. He called them Harijans, which means people of God. On page number 77, animal snakes. Snake charmers. Snake charmer is a person who entertains people by controlling the behavior of a snake. जो स्नेक है उसका को कंट्रोल करके हमें करतब दिखाता है, जिसको हम कहते हैं इंडिया में सपेरा। इन इंडिया दिस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैज एग्जिस्ट फॉर मेनी रीजन। इंडिया में बहुत से लोग इसी से अपनी जिंदगी को निभाते थे, यानी कि जीवन यापन करते थे। वो स्नेक्स के करतब दिखाते थे, स्नेक्स को पकड़ते थे और उनके करतब दिखा के लोगों से उनको पैसे देते थे और उन्हीं से उनका जीवन यापन होता था। स्नेक चार्मर्स और सपेरास कैन इजीली कैच पॉइजनस स्नेक। दे प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बीन और पुंगी। वो जो बहुत आसानी से एक तो स्नेक्स को पकड़ लेते थे और उसके बाद वो उसको बूंगी या पुंगी बजा करके, या बीन कहते थे, उसकी म्यूजिक पे स्नेक का डांस दिखाते थे। वो जैसे जैसे बीन को हिलाते थे, स्नेक भी उसी तरह से हिलता था। इट ट्यून्स मेक्स द स्नेक मूव एंड एज इफ इट इज डांसिंग। ऐसा लगता था कि स्नेक डांस कर रहा है। हाउ एवर, स्नेक्स कैन नॉट हियर साउंड, जबकि स्नेक्स को साउंड सुनाई नहीं देती। स्नेक्स आर नॉट हैविंग ईयर्स, बट फिर भी स्नेक उस बीन के साथ घूमता रहता था। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता था कि ये बीन और ये जो आदमी है, ये मेरे लिए थ्रेट है, डर है, ये मुझ पे अटैक कर रहा है। तो नेचुरली बीन लेफ्ट साइड जाती थी तो स्नेक अपना फन भी लेफ्ट ले जाता था। बीन अगर राइट साइड आई तो अपना स्नेक अपना फन राइट साइड ले आता था। उसको लगता था कि बीन जैसे अटैक करेगी तो मैं रेडी हूँ, मैं उस पर वापस अटैक करूंगा। फॉर अ स्नेक द पर्सन एंड द बीन आर थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब होता है डर। Therefore, it respond to it as it would be a predator, यानी कि वो उसको खाने आए हैं और वो उसकी वजह से अपने आप को अलर्ट रखता था और अपने फन को लेफ्ट राइट घुमाता रहता था। वो डांस नहीं कर रहा होता था, राइट? Snake charmers sit outside the biting range of the snake in sluggish and reluctant to attack anyway. वो स्नेक के इतनी दूर बैठ करके करतब दिखाते थे कि अगर स्नेक ने फन मार के उसको काटने की कोशिश की तो वो उसकी रेंज में नहीं होते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते थे। मोर ड्रास्टिक मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए सपेरे एक और भी बहुत अजीब सा काम करते थे। वो क्या था? वो था इंक्लूडिंग रिमूव द पॉइजनस फैंग्स और प्लगिंग दैम। या तो जो फैंग होता था, एक थैली होती थी जहर की इनके मुंह में, या तो उसको हटा देते थे, या फिर जो जो दांत होते थे ना सांपों के जिससे वो काटते थे, वो दांत निकाल देते थे, जिससे उनको डर ही खत्म हो गया कि अब सांप काटेगा तो या तो उसके पास दांत नहीं है, और अगर दांत हैं तो उसका जहर की जो छोटी थैली उसके मुंह में होती थी वो निकाल दी, अब जहर नहीं लगेगा।
स्नेक चार्मर्स कैरी द स्नेक इनसाइड अ राउंड बॉक्स मेड ऑफ केन। और आपने देखा हो अगर कभी, तो एक छोटा सा, जैसे इस पिक्चर में भी दिख रहा है, एक छोटी सी टोकरी होती है केन की, इसके अंदर स्नेक को बंद करके रखते हैं ये। टुडे देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन इज फेडिंग अवे। फेडिंग मतलब खत्म हो रहा है, गायब होता जा रहा है। As many people believe that this art is an act of cruelty towards snake, क्योंकि बहुत से लोगों को यकीन हुआ है और लोग मानते हैं, और कुछ एनजीओज ने इस पे वर्क किया है कि ये तो क्रुएलिटी है स्नेक्स के लिए, कि एक तो उनको पकड़ लो, फिर उनके दांत तोड़ दो या उनका जहर निकाल दो, और या फिर उसको इतनी छोटी सी टोकरी में बंद करके रखो। तो अब ये जो काम है आजकल अब नहीं होता, बहुत कम रह गया है। नाउ सी द नेक्स्ट इज गूजर्स। गूजर्स भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे हमने पढ़ा था ना बंजारास जो एक जगह नहीं रुकते हैं, उसी तरीके से एक ग्रुप ऑफ पीपल है गूजर्स। गूजर्स आर हर्डर्स हु अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग मिल्क एंड बटर। ये हर्डर्स उनको कहते हैं जो जानवरों को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, और ये कैसे अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपने जीवन को जीते हैं, उस जानवरों के दूध को बेच के और उसके मक्खन को बेच के। They depend upon cows and buffaloes for their products, for these products. The women take care of the animals. औरतें इन और जानवरों का ध्यान रखती हैं। They feed cattle special kinds of leaves to get good quality of milk. और ये जो कैटल है जिनका दूध बेचते हैं और मक्खन बेचते हैं, उनके लिए एक स्पेशल तरीके का चारा भी बोया जाता है, उसको खिलाया जाता है ताकि क्वालिटी ऑफ मिल्क जो है वो अच्छा रहे। They live in the forest of western and central Himalayas. और ये कहाँ रहते हैं? ये जंगलों में रहते हैं। अब उतने जंगलों में नहीं रहते, काफी लोग शहरों में भी बसने लगे हैं। कहाँ के? वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में। Nowadays, because of deforestation and construction, pastures in villages have either shrunk or have disappeared completely. क्योंकि आजकल इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? कि शहर बढ़ रहे हैं, या जंगल के बीच में से सड़क निकल रही है, ट्रेन की पटरी डल रही है, तो जंगल कट रहे हैं। और दूसरा कंस्ट्रक्शन, नेचुरली आसपास इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं। पैस्चर्स, पैस्चर्स वो मैदानी इलाका जहाँ घास होती है, उनको हम पैस्चर्स कहते हैं। वो विलेजेस में या तो श्रंक हो गए, या तो बहुत छोटे हो गए क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई, इतनी जगह कंस्ट्रक्शन हो चुका है, या फिर डिसअपियर्ड हो गए, या तो बिल्कुल खत्म हो गए। क्योंकि विलेज की जस्ट बात ही कोई बड़ा शहर बन गया है, तो मैदानी इलाका बिल्कुल खत्म हो गया है जहाँ जानवर जाकर के चर सके। दिस मेड कैटल ग्रेजिंग डिफिकल्ट। नेचुरली ग्रेजिंग याद है ना, घास को चरने को हम कहते हैं ग्रेजिंग। तो जानवरों के लिए चरने के लिए जगह ही नहीं रह गई है, मैदान ही नहीं है। The government has banned cattle grazing in reserve forests, which has increased the difficulties of gujars. और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने भी फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए जानवरों को बचाने के लिए, तो वहां पर भी ये लोग अपने जानवरों को ले जाके नहीं चरा सकते हैं। दिस ऑफन कॉज ट्रबल विद द लोकल अथॉरिटीज। और इसकी वजह से कई बार फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह से भी इनके इश्यूज हो जाते हैं कि तुम अपने जानवरों को क्यों लेके आए, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर को इस बात का देखभाल करनी है, कोई भी आउटसाइडर फॉरेस्ट के अंदर ना घुसे। इन कश्मीर, Gujars along with their livestock keep shifting between the mountains and plains depending on the weather. जो कश्मीर है, कश्मीर में जो गुजर है अपने जानवरों को पालते हैं, जब भी ठंड वगैरह होती है, कश्मीर में बर्फ पड़ती है, तो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। मैदानी इलाकों में जब गर्मी होती है, वो पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। तो दे कीप्स ऑन शिफ्टिंग, यानी कि इधर से उधर वो आते जाते रहते हैं।